Hello everyone, I am Varun Gupta and you are watching Natural English capsule number 47, useful for everybody. The MD of Electricity Board has accepted that supply problems during the festival season were a fly in the ointment and said that they were down to a ginormous upsurge in demand. A fly in the ointment. अब यदि आप ऑइंटमेंट लगा रहे हो और उसमें कोई मक्खी आ जाए तो ये क्या रहेगा भाई? अ प्रॉब्लम दैट स्पॉइल्स द प्लेजर एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ इरिटेशन. एक ही समस्या जो पूरा मजा खराब कर देगी, बिगाड़ देगी और बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न करेगी, उसे कहेंगे अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. वी वर हैविंग अ पिकनिक when suddenly there came a downpour which was rather a fly in the ointment. हम पिकनिक कर रहे थे और तभी अचानक तेज बारिश होने लगी. डाउनपोर, तेज बारिश, विच वॉज रादर अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट, जिसने हमारा पूरा मजा खराब कर दिया. Mobile phones are quite popular nowadays, but they ring at any time in the public areas. It's a fly in the ointment. मोबाइल फोन्स आजकल बहुत पॉपुलर हैं, किंतु वे बजने लगते हैं किसी भी समय जनता के क्षेत्रों में, और यह निश्चित तौर पर सभी के लिए एक बहुत समस्या उत्पन्न करने वाली चीज होती है. तो अ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का इस्तेमाल आप लोग करेंगे जब कोई प्रॉब्लम आपका पूरा मजा खराब कर दे किसी चीज का. अगला है डाउन टू, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, रिविजन कर रहे हैं डाउन टू का. डाउन टू का इस्तेमाल होता है बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, के कारण. जब किसी चीज का कारण या किसी चीज से जिम्मेदार की तलाश की जाए तो डाउन टू लगाया जाता है. द फायर हैज बर्न्ड डाउन टू अ स्पार्क. आग लगी है एक चिंगारी के कारण. द एंटायर मैच चेंज्ड डाउन टू एन इनिंग्स बाय रविंद्र जडेजा. पूरा मैच ही पलट गया रविंद्र जडेजा की एक पारी के कारण. रविंद्र जडेजा ने अपनी एक पारी से पूरे मैच को बदल कर रख दिया. अगला दोस्तों जिनॉर्मस. अब ये बना है जॉइंट प्लस इनॉर्मस से, और दोनों का ही मतलब बहुत विशाल और बहुत ज्यादा होता है. दोनों मिलकर वेरी ह्यूज, जिनॉर्मस. इवन लिटिल पर्व एट हिज वे थ्रू अ जिनॉर्मस आइसक्रीम संडे. छोटे से पर्व ने भी एक बहुत बड़े विशाल से आइसक्रीम के संडे को खाने का रास्ता ढूंढ ही लिया. वह भी खा पाया. एट हिज वे थ्रू, वह भी खा पाया एक बड़े से आइसक्रीम के संडे को. Some of the older ones would get together so that they had ginormous piles of rubbish. कई सारे बड़े लोग इकट्ठे हो जाएंगे ताकि वो मिलकर कर लें, कचरे की एक बहुत बड़ा ढेर लगा दें. जब सफाई होती है तो कुछ लोग मिलकर एक जिनॉर्मस पाइल ऑफ रबिश क्रिएट कर लेते हैं. अपसर्ज. अब देखिए, अप ऊपर की ओर और सर्ज इंक्रीज. अ रैपिड इंक्रीज और राइज इन समथिंग को बोलेंगे अपसर्ज, तेजी से हुई वृद्धि. इंडियन बैंकर्स से भारत के बैंकर्स कहते हैं कि देयर हैज बीन एन अपसर्ज ऑफ बिजनेस कॉन्फिडेंस सिंस द एंड ऑफ द वॉर. कि वॉर के बाद व्यापारियों के आत्मविश्वास में एक बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है. An upsurge in violence in the district has been linked to increased unemployment. जिले में जो हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं, उनका संबंध जोड़ा गया है ज्यादा बढ़ते हुए बेरोजगारी से. बेरोजगारी बढ़ती है तो निश्चित तौर पर अपराध भी बढ़ने लगते हैं. पूरा देखते हैं. द एमडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज एक्सेप्टेड. विद्युत विभाग के मैनेजिंग डायरेक्टर ने स्वीकार किया है कि दैट सप्लाई प्रॉब्लम ड्यूरिंग द फेस्टिवल सीजन, त्योहारों के समय में जो आपूर्ति में समस्याएं आई, दे वर ए फ्लाई इन द ऑइंटमेंट. उन्होंने निश्चित तौर पर सारा मजाक खराब कर दिया
एंड सेड दैट, और कहा कि दे वर डाउन टू जिनॉर्मस अपसर्ज इन डिमांड, ये भी कहा कि उनका बेसिक कारण क्या था, जिनॉर्मस अपसर्ज इन डिमांड, डिमांड में बहुत ही विशाल भीमकाय बहुत तेजी से होने वाली वृद्धि के कारण ऐसा हुआ। जब डिमांड बिजली की बहुत बढ़ जाती है तो डेफिनेटली सप्लाई में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। आज का अगला सेंटेंस है, द ट्रेजरी मिनिस्टर प्लेज्ड दैट द न्यू गवर्नमेंट वुड बी फेजिंग इन रेगुलेशंस टू स्ट्रेट जैकेट बैंक्स ऑन हाउ मच दे पे देयर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स। I wouldn't put it past him, however, to take a 180-degree opposite stand next week. ट्रेजरी, अब ये ट्रेजरी वर्ड बना है ट्रेजर से, इसका मतलब होता है सरकार के फंड या रेवेन्यू, सरकार को प्राप्त कोष या किसी संस्थान को प्राप्त कोष या किसी सभा को प्राप्त कोष, कोई सरकार हो, इंस्टीट्यूशन हो या सोसाइटी हो, उनके पास जो फंड्स हैं उनको जो मिलता है रेवेन्यू, उसे कहा जाता है ट्रेजरी। द ट्रेजरी वॉज अपोज इन प्रिंसिपल टू द प्रपोजल्स। अब किसी देश में ट्रेजर पर कंट्रोल किसका होता है, सरकार का होता है, सत्तारूढ़ दल का होता है, तो जो पार्टी पावर में उसको भी ट्रेजरी कहेंगे, ट्रेजरी बेंचेस, द ट्रेजरी मतलब सत्ता में लोग, सरकार। द ट्रेजरी वॉज अपोज इन प्रिंसिपल टू द प्रपोजल्स। अब देखिए इन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जब आप सैद्धांतिक रूप से किसी चीज के खिलाफ हो तो यू आर अपोजिंग इन प्रिंसिपल, किसके, प्रस्तावों के। तो सत्ता पक्ष जो था वो इन प्रस्तावों के सिद्धांततः विरोध में था। ही डाइवर्टेड फंड फ्रॉम द कंपनीज ट्रेजरी, उसने कंपनी के खजाने में से पैसों को हस्तांतरित कर दिया, कहीं और ट्रांसफर कर दिया। ये डेफिनेटली एक क्राइम है जिसे हिंदी में हम 420 कहते हैं। अगला है प्लेज्ड। अब प्लेज का मतलब क्या होता है, अ प्रॉमिस और गारंटी, या प्रॉमिस करना या गारंटी देना, वचन देना या गारंटी देना कि ऐसा होगा ही, इसे कहते हैं प्लेज करना। द यूएन प्लेज्ड टू हेल्प सुपरवाइज द क्लियरेंस ऑफ माइंस। यूनाइटेड नेशंस ने शपथ लेकर कहा कि हम इन खदानों की सफाई के सुपरविजन के काम में आपकी मदद करेंगे। द मिनिस्टर हैज प्लेज्ड, मंत्री ने शपथ ली है, मंत्री ने कसम खाकर बोला है कि हिज होल हार्टेड सपोर्ट फॉर द स्कीम, कि स्कीम के लिए उनका पूरा सपोर्ट आपको मिलता रहेगा, होल हार्टेड पूरे दिल से। अगला है फेजिंग इन। अब देखिए फेज इन का मतलब क्या होता है, कोई कानून, कोई नियमन, कोई नया सिस्टम और नई प्रणाली हो, उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली चरणबद्ध रूप से एक लंबे समय में इंट्रोड्यूस करना, मतलब आपने उसको फेज इन किया है, एक साथ ले आए या धीरे धीरे लाए तो आपने उसको फेज इन किया। वी शुड फेज इन द न्यू वर्किंग प्लान्स, हमको काम करने की नई योजनाएं धीरे धीरे लागू करना चाहिए। दे हैव डिसाइडेड टू फेज इन द न्यू टेक्निक्स, उन्होंने निर्णय लिया है कि वो नई तकनीकों को धीरे धीरे चलन में लाएंगे। अगला स्ट्रेट जैकेट। स्ट्रेट जैकेट का मतलब क्या हो गया भाई, किसी को रोकना, रिस्ट्रेन करना या रिस्ट्रिक्ट करना बहुत तेजी से। जब बहुत स्ट्रांगली हम किसी को रोकते हैं तो हमने उसको स्ट्रेट जैकेट किया है। हर एम्बिशन वॉज स्ट्रेट जैकेटेड बाय हर फैमिली, उसकी महत्वाकांक्षा को उसी के परिवार ने जोर देकर प्रतिबंधित कर दिया, उसको रोक दिया उसकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने से। द न्यू टैक्सेशन सिस्टम, जो नई करारोपण प्रणाली है, विल स्ट्रेट जैकेट द ग्रोथ इन द रियल एस्टेट, वह रियल एस्टेट में मतलब प्रॉपर्टी में, भूमि और भवन में होने वाले विकास को एकदम से रोक देगा, स्ट्रांगली स्टॉप कर देगा। पुट इट पास्ट हिम। अब देखिए टू बी सरप्राइज इफ समबडी डिड समथिंग, जब आपको लगे कि यदि ये करेगा तो मुझे आश्चर्य होगा, तो मतलब यू हैव पुट इट पास्ट हिम, यू हैव पुट समथिंग पास्ट समबडी, कि ये समबडी है ये काम नहीं कर सकता, यदि करेगा तो मुझे आश्चर्य होगा। जैसे आई पुट इंग्लिश पास्ट अनय, मैं इंग्लिश को अनय से
ऊपर रखता हूं कि अरे इंग्लिश नहीं कर पाएगा. इफ ही डज इट आई विल बी सरप्राइज्ड लाइक दिस. आई वुडंट पुट इट पास हिम टू यूज फोर्स. फोर्स का उपयोग करना, ताकत का इस्तेमाल करना, मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि वह ताकत का उपयोग करे. मतलब ताकत का उपयोग करना मैं उसके नॉर्मल व्यवहार से परे नहीं रखूंगा. वह ताकत का इस्तेमाल करेगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा. आई वुडंट पुट इट पास हिम टू स्टील मनी फ्रॉम हिज ओन ग्रैंड मदर. अपनी खुद की ही दादी से पैसा चुराएगा भी यदि वो, तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा. यह भी उसके नॉर्मल काम के अधीन आता है. 180 डिग्री अपोजिट. अब देखिए, यदि कोई चीज 180 डिग्री अपोजिट है, अब याद रखें सर्कल को, यहां होता है 0 डिग्रीज और यहां होता है 180 डिग्रीज. तो एकदम अपोजिट आ गया. एग्जैक्टली अपोजिट या टोटली डिफरेंट को बोलते हैं 180 डिग्री अपोजिट. एक और नाम है इसके लिए, डायमेट्रिकली अपोजिट. इसका मतलब भी वही है जो 180 डिग्री अपोजिट का. समझ गए होंगे, चूंकि 0 डिग्री और 180 डिग्री डायगोनल के दो साइड्स हैं, डायमीटर के दो साइड्स हैं, इसलिए इनको डायमेट्रिकली अपोजिट हम कह सकते हैं. द टू पॉलिटिशियंस हैव डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑफ व्यू. जो दोनों नेता लोग हैं उनके विचार, उनका सोचने का तरीका एकदम विपरीत है, डायमेट्रिकली अपोजिट है. आर डायमेट्रिकली अपोज ही बोल सकते हैं. द टू पॉलिटिशियंस आर डायमेट्रिकली अपोज. दोनों नेता एक दूसरे से पूरी तरह अलग अलग हैं. Thus, the same metaphor can lead to a diametrically opposite understandings. मेटाफर क्या होता है भाई? जब हम किसी एक चीज को दूसरा नाम दें बेस्ड ऑन हिज कैपेबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल, हम किसी बहुत तेज दिमागी स्टूडेंट को बोलें लिटिल कंप्यूटर, तो ये मेटाफर है. तो सेम मेटाफर ऐसा हो सकता है जिसके बिल्कुल परस्पर विपरीत अर्थ निकलें, जिससे दो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग्स निकलें जो एकदम एक दूसरे से विपरीत हैं. ऐसा भी हो सकता है. आइए पूरा सेंटेंस देखते हैं. द ट्रेजरी मिनिस्टर प्लेस्ड दैट द न्यू गवर्नमेंट वुड बी फेजिंग इन रेगुलेशंस टू स्ट्रेट जैकेट बैंक्स. फाइनेंस मिनिस्टर ने शपथ लेकर कहा कि नई सरकार धीरे धीरे लाएगी ऐसे नियमन जिनसे बैंकों को स्ट्रिक्टली रोका जाएगा ऑन हाउ मच दे पे देयर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, कि वे अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को कितना पैसा देते हैं. वर्तमान में इन्वेस्टमेंट बैंकर की फीस स्काई रॉकेटिंग हो गई है. आई वुडंट पुट इट पास्ट हिम, किंतु मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि, किंतु टू टेक अ 180 डिग्री अपोजिट स्टैंड नेक्स्ट वीक, यदि हमारे मंत्री जी अगले ही सप्ताह इसका एकदम विपरीत स्टैंड न ले लें, मुझे उसका भी आश्चर्य नहीं होगा. मतलब हमारे वित्त मंत्री जी हो सकता है तो विचार पलट लें, पर मुझे आश्चर्य नहीं होगा. थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स. देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और निश्चित तौर पर आप सफल होंगे. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंजॉय.